नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ अरुण श्रीवास्तव जी के सामने, विश्व शांति मिशन के जो संस्थापक हैं और इसके बारे में हम इनसे बारे में जानते हैं कि किस तरीके का ये मिशन चल रहा है। आपके अरुण जी नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि विश्व शांति मिशन के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। अपना परिचय दीजिए सबका। मैं अरुण कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष विश्व शांति मिशन एवं अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन सेकुलर। विश्व शांति मिशन को स्थापित इसलिए किया गया है कि पूरे देश में आपसी वैमनस्य फैला करके सत्ता में लोग काबिज होना चाहते हैं, और जहाँ देखिए वहाँ कहीं धर्म की लड़ाई, कहीं जाति की लड़ाई, कहीं और कुछ है। तो इस चीज़ को समाप्त करने के लिए विश्व शांति मिशन की स्थापना 2004 में की गई थी, और मैंने पिपरावा से कुशीनगर तक इसके लिए पदयात्रा भी किया था, आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए, जो भगवान बुद्ध के जन्म स्थान से भगवान बुद्ध के निर्वाण स्थल तक, और फिर कुशीनगर से मगहर, जिसे मगहर कहा जाता है, जहाँ मग मने रास्ता हर मने हरण, वहाँ पर लुटेरे लूट लेते थे लोगों को। तो कबीरदास जी वहाँ आकर के निर्वाण लिए थे, और वहाँ लोगों को शिक्षित किया था उन्होंने कि यहाँ जहाँ सभी कहा जाता है कि जो मगहर में मरेगा वो नरक में जाएगा। तो मैंने मगहर तक की यात्रा किया, और 2 बार इस तरह का किया कि लोगों में आपसी भाईचारा बना रहे। और पूरे भारत में मेरा यह अभियान है कि किसी तरह से आपसी भाईचारा, प्रेम बंधुत्व बना रहे, क्योंकि मैंने नारा दिया है, जाति धर्म को छोड़ो, प्रेम का रिश्ता जोड़ो। अपने अपने धर्मों को मानते हुए कितनी उपलब्धि अभी तक सर आपको हो चुकी है? उपलब्धि बहुत हुई है, क्योंकि किसी एक विख्यात क्रांति के बारे में बताएं जिसको हम सभी लोगों के सामने रख सकें, कि इस मुद्दे को कि आपको जाने और लोगों को इस चीज़ को अमर तक आपको याद रखा जाए। देखिए, हमारे गोरखपुर में तो जब से आदित्यनाथ जी आए, हम लोगों ने कभी यहाँ पर कर्फ्यू नहीं देखा था, लेकिन जब से गोरखपुर में ये आदित्यनाथ जी उत्तराखंड से आए हैं, इन्होंने जो है ऐसी स्थिति यहाँ उत्पन्न कर दिया है, क्योंकि जो बाहर से आया हुआ आदमी होता है वो डरा हुआ होता है, और मैं समझता हूँ इनसे बड़ा डरपोक कोई है ही नहीं। तो इन्होंने यहाँ पर जो है आपसी विद्वेष फैला करके हिंदू मुस्लिम कराना शुरू किया, और मैंने पूरा प्रयास किया कि यह चीज़ यहाँ न होने पाए। और जहाँ भी दंगे की स्थिति आती है, कोई ऐसी बात होती है, तो लोग मुझे बुलाते भी हैं, और मैं जाता हूँ तो समस्या समाधान हो जाता है। गोरखपुर शहर में अगर मैं उपलब्ध हूँ तो बवाल तो नहीं होने देता हूँ, इसकी गारंटी होती है, और लगभग रुक भी गया है। इस सत्ता ने आपको क्या क्या बेनिफिट अपने तरफ से दिया? इस सत्ता ने से मैं कोई बेनिफिट लिया ही नहीं हूँ, और यह सत्ता बेनिफिट क्या, यह सत्ता तो वैमनस्य फैलाने वालों की सत्ता ही है, और इनका जो मातृ संगठन है वह इसी बल पर चलता है कि पूरे देश में आपसी विद्वेष फैलाइए। वो 1947 से इनका रिकॉर्ड है, 47 के दंगे में चारों तरफ इन्हीं का हाथ था। तो इनसे उम्मीद करना ही अपनी बेवकूफ़ी है, लेकिन फिर भी अगर हम छोटे से छोटा काम करके भी लोगों को जोड़ सकते हैं तो हमें करना चाहिए। क्योंकि भगवान राम जब समुद्र को बांध रहे थे, वहाँ सेतु बंध रामेश्वरम बन रहा था, तो सभी लोग अपने स्तर से काम कर रहे थे। तो एक गिलहरी थी, वह भी लूट करके जा रही थी। तो लोगों ने कहा ये क्या कर रही थी? कहीं उसने कहा कि भाई जितना हमारा सामर्थ्य है उतना मैं बालू ले जा करके उस पर डाल रही हूँ समुद्र को पाटने के लिए। तो हम भी उसी तरह गिलहरी की तरह काम कर रहे हैं, जितना संभव है उतना कर रहे हैं, और आशा है कि सहयोग मुझे मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। विश्व शांति मिशन का सर्वथा इसकी जो गठन हुआ और उसके बाद ये देश के लिए आपके योगदान आपके बराबर बनते रहे, तो ये हमारे जो और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी इसका कुछ कार्य भी है सर? नहीं, अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई काम नहीं किया गया है, अभी देश में ही किया जा रहा है। और चंडीगढ़ में, किन शहरों में इसका आपका? चंडीगढ़ में है, नोएडा में है, और गोरखपुर में है। 3 जगह तो हमारा ये रजिस्टर आप देख रहे हैं कि अरुण जी का जो प्रयास है देश के लिए अपने आप को समर्पण कर लेने का, कि जिस तरीके से जो अपने देश के लिए, युवाओं के लिए, इसका युवाओं पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि युवा इसके साथ आपके साथ जुड़े हैं इस समय। तो हम समझते हैं लगभग 10,000 लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, युवाओं में भी और उम्रदराज लोगों में भी, क्योंकि जो है युवा ही देश की रीढ़ होते हैं। और जो वर्तमान सरकार है युवाओं को दिग्भ्रमित करके और उनका इस्तेमाल करके जो है इस तरह से कर, न तो लोगों को नौकरी मिल रही है और न तो लोग ठीक से पढ़ पा रहे हैं। तो उन लोगों को सही रास्ता दिखाना मेरा काम है, और उनसे आकर्षित होकर लोग आगे। महिलाओं में इसमें इसकी क्रांतियों का कुछ इम्पैक्ट पड़ा है इसका?
जी हाँ, महिला विंग बनाया हुआ है मैंने। और महिलाएं भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले, बिल्कुल भागीदारी की हिस्सा है। ले, बिल्कुल। लड़कियां और हमारी यात्राओं में महिलाएं भी रही हैं। जी। और अभी जो कुशीनगर से यात्रा मैंने किया था पिछले साल, उसमें मेधा पाटेकर जी आई हुई थी और बिहार के भी बहुत लोग थे। बिहार की महिलाएं भी रही हैं, यहाँ से भी कुछ मंत्री लोग भी रहे हैं, कुछ जो है पूर्व MLC MLA भी साथ में रहे हैं। और एक जनता दल यूनाइटेड के अरुण कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जी। वो भी सहयोग करते रहते हैं। तो लगभग महिला पुरुष जो है, बच्चे सभी साथ जुड़े हुए हैं। और मैं जो है युवाओं में खेलों को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा काम करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। देख रहे हैं आपकी अरुण जी का अपने देश के प्रति और युवाओं के प्रति इनका लगाव बहुत ज़्यादा ही है। और आने वाले समय में क्या सर नया चीज़ होगा जो हम अपने चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचा सकें? देखिए, देश की स्थिति बहुत विषम होती जा रही है और सत्ता पाने के लिए लोग जो है पूरे देश में झूठ फैलाया जा रहा है। तो उस झूठ से लोगों को जो है अवगत कराया जाए और सही बातें लोगों के सामने आए कि जिससे जनता जागरूक हो। जनता में जागरूकता ले आना सबसे बड़ी जो है उपलब्धि होगी हम लोगों की। दूसरा, युवाओं को अगर रोजगार मिलेगा तो वो दिग्भ्रमित नहीं होंगे, क्योंकि आज जो है कोई प्रचार कर दिया जाता है, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, भागते जा रहे हैं। तो उस चीज़ को रोकने का मुख्य काम है और मैं समझता हूँ कि आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। सर, मैं एक छोटा सा मुद्दा आपके सामने रखना चाहती हूँ जिससे आप भी अवगत होंगे और आने वाले जो युवा हैं वो भी जानते होंगे। एप्स्टीन फाइल के बारे में क्या आपकी भूमिका है, उसके बारे में कुछ आपका मत है सर? देखिए, एप्स्टीन फाइल तो सही है, लेकिन समस्या ये उठ रही है कि अगर जो है हमारे मोदी जी की कोई नस नहीं दबी हुई है तो ये अमेरिका के सामने एकदम जो है दंडवत कर दिए हैं। ऐसा क्यों है? इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 71 में अमेरिका को धूल चटा दिया था, उनका 7वां बेड़ा वापस लेकर के जाना पड़ा था। और आज ट्रंप ने हमारे और पाकिस्तान के बीच जो झड़प हुई है उसमें अमेरिका से उसको रुकवा रहा है। कम से कम 70-80 बार, इससे ज़्यादा ही बार उसने कहा है कि युद्ध मैंने रुकवाया है। वो कौन होता है हमारे देश में युद्ध रुकवाने वाला? और मोदी जी ने कभी एक शब्द नहीं बोला। अगर हमारे उनके बीच युद्ध हुआ है ये कहते हैं तो कोई समझौता तो हुआ होगा, जैसे शिमला समझौता हुआ था। तो आपने किन शर्तों पर उस युद्ध, आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो उसमें जो शहीद हो रहे हैं उनको क्या शहीदी दर्जा मिल रहा है? वो सुविधाएं दी जा रही हैं? नहीं दी जा रही हैं। इसका मतलब आप लोगों में झूठ फैला रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी नस दबी हुई है कि आप उस जो है अमेरिका के पीछे दब गए हैं। टक्कर क्या लेंगे? आपकी हैसियत नहीं है, आपने पूरे देश को नीलाम कर दिया है, देश में कुछ बचा ही नहीं है। फर्जी दिखावा कर रहे हैं कि देश का विकास कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं। आप कहीं किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। देश का विकास रोजगार और खेती से होता है। आपने अमेरिका को यहाँ पर जो है पूरा बिजनेस करने के लिए छूट दे दिया है। तो यहाँ